है चिकन चपली सॉसेज बर्गर, जो कि नाम तो आपने पहली दफा ही सुना होगा यकीनन। तो जी हम आज ट्राई करते हैं जी। तो हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें इतना चाहिए कोई भी चीज पैन के साथ ना चिपके और अच्छी तरह डिप हो जाए जी। तो ऑलमोस्ट ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एहतियात से इसके अंदर चटनी कबाब रखेंगे। और हम इसको बिल्कुल ही मीडियम से भी लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि उससे कच्चा भी ना रहे और जले भी ना। फ्राई हो चुकी है। अब बारी आती है सॉसेज की। अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा ऑयल था। इसको मैंने पहले टिश्यू के अंदर रैप करके थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्सेस ऑयल है उसको हम बाहर निकाल देंगे जी। तो ये हमारे चपली कबाब और सॉसेज रेडी हो चुके हैं जी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने बन को गरम कर लेंगे। मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालती, आपकी मर्जी है। अगर आप ऑयल में डाल के फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर मैं इनको फ्राई नहीं करती, बिल्कुल लाइट सा हीट देती जी। तो यहाँ पे हमारे बन गरम हो चुके हैं। मैं इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती, ऑयल फ्री है ये। इसके बाद हम इसके टॉपिंग करेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जी चिकन स्प्रेड। Years later. इस तरह हम इसको कटिंग कर लेंगे दो पीसेस में, जिसकी हम लेयरिंग इस तरह करेंगे। अब यहाँ हमने केचप ऐड किया है और इसके साथ ही हम मायोनीज थोड़ी सी ऐड कर लेंगे और ये थोड़ा सा सॉस रेडी हो जाएगा जी। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज के स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे चीज के स्लाइस ऐड कर दिए हैं और मैं इनको थोड़ी देर के लिए बेक कर लूँगी जी। तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं मेरे चिकन सॉसेज बर्गर और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। और जी आप ज़रूर ट्राई करें। And do like, subscribe and comment. Allah Hafiz.